एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सभाकक्ष में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक ली गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, वन मंडल अधिकारी श्री जरांडे, जिला पंचायत सीओ श्री फुलपगारे सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व में दिए गए निर्देशों पर समीक्षा की गई, साथ ही अन्य विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और हम इस साल और पहले से बेहतर जो है अध्यापन की ओर देंगे और शिक्षा को प्रेरित करेंगे, जिससे कि हमारी आगे चल के जो है सेगमेंट बेहतर से बेहतर। तो सर, आपने मेडिकल कॉलेज वालों को के लिए बुलवाया था, मेडिकल सीमा, हाँ बताइए। क्या स्थिति मेडिकल कॉलेज कंप्लीट की स्थिति में आ गया? सर नमस्कार सर, इसमें 85% काम हो गया है और इसमें सभी तरह की अभी ये जनवरी तक हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्या स्थिति हो रही है? मार्च हो गया। और पानी के लिए कैसा करेंगे? पानी की दिक्कत हो रही है। पानी के लिए सर 7 करोड़ का सर वो जल निगम से अपन ने स्कूल के लिए जो सीएम राइज स्कूल और मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए सर प्रपोजल भिजवा दिया है। अब सर बरसात तो लगने वाली है, निवेदन है जो विजयपुर पंचायत है वहाँ पे जो तालाब है रंगनाथन नर्सरी के पास, तो वो काफ़ी जन सुनवाई में भी आवेदन दे चुके हैं। वहाँ एक नाली बनना है, नहीं तो वहाँ भराव की स्थिति बन जाती है और पानी गिरता है। तो कहाँ पर? विजयपुर पंचायत में जो तालाब बना हुआ है रंगनाथन नर्सरी के पास, तो वहाँ पानी भर जाता है काफी मकानों में। तो वो 100 मीटर की जो नाली है वो बन जाए तो अपन को आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। सुभाष कॉलोनी एक जो मकान है जिसको तोड़ना था वो 3 मंजिला मकान है, वो मकान मालिक ताला लगा के चला गया है। तो सर इसीलिए वो अतिक्रमण हट नहीं पाया। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सीएमओ नहीं है यहाँ पे। सीएमओ नहीं होने से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अदरवाइज सर जो नालों का काम है वो हमने पूरा करा दिया। पानी का भाव ज़्यादा है, ध्यान रखना है जी। और असफलता है इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये कि हमने प्रयास किया और उसके लिए मैं बिल्कुल पूरे कलेक्टर महोदय को और अधिकारियों को अप्रिशिएट करता हूँ। सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इसी भावना से हमें काम करना है, क्योंकि जितना देश हमारा उतना देश आपका भी है। अलग अलग किरदारों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार सभी से आग्रह करूँगा, एक बार जोरदार ताली कलेक्टर महोदय के लिए और पूरे शिक्षा विभाग की बनाएंगे। और इस वर्ष में अब मैं भी इस बात को बोलता हूँ कि मेरी भी अब मैं भी इसमें तन्मयता से रहूँगा, जहाँ मुझे लगेगा मैं वहाँ पर मैं भी रहूँगा। बिल्कुल। और जनप्रतिनिधियों का काम ही रहता है कि अधिकारियों के साथ समन्वय मिला के बेहतर हम जिला बना सकें। और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष जब अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो मध्य प्रदेश में दमोह जिले हम बेहतर स्थान प्राप्त करेंगे, मुझे भरोसा है। अभी कार्य जल्दी होना है। कई बार क्या होता है कि जब एस्टीमेट बन जाते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उस पर भी हो गया है पूर्ण, उसका भी जल्दी कार्य लगेगा। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का आगमन जब दमोह होगा तो हम ये तय करेंगे कि कहाँ दमोह शहर की कहाँ की रोडें गड़बड़ हैं और कहाँ नाली और कहाँ भराव हो रहा है, तो उसको लेकर भी चिंता करेंगे, पूरा प्लान करेंगे उनके सामने पेश। और मुझे लगता है कि सभी जगह की स्वीकृति मिलेगी तो बेहतर सड़क बन सकेंगी दमोह के लिए। और अभी पिछली बार हमने देखा था कि सुभाष कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बन गई थी, तो उस पर भी विचार हुआ, बहुत सा अतिक्रमण हट गया है और बहुत कुछ बचा हुआ, उसको भी अलग करके तय समय के भीतर वहाँ पर जैसे इस प्रकार की घटना पिछली बार हो गई थी उस प्रकार इस बार ना हो, उसको भी चिंता हम लोगों ने जाहिर की है। शिक्षा को लेकर शिक्षा को लेकर देखिए क्या होता है कि हम दूसरे रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते से सफलता कुछ क्षण के लिए हम पा सकते हैं कि हम नकल के लिए परमिशन दे दें किसके लिए, लेकिन इसके लिए मैं कलेक्टर का और पूरे शिक्षा विभाग का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास किए। और शिक्षा का क्षेत्र और खेती, और जब मैं खेती की बोलता हूं तो खेती, जैविक खेती को लाने में समय लगेगा, ठीक इसी प्रकार
शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी समय लगेगा। तो सभी अधिकारियों से मैंने यही आग्रह किया है कि हमको निरंतर कार्य करना है और परिणाम हमको 1-2 वर्षों में देखने मिलेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस वर्ष जो अप्रैल में परिणाम आएगा तो दमोह का टॉप 10 में हम लोग आएंगे। उस लक्ष्य को लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं और निरंतर जिला कलेक्टर और पूरा शिक्षा विभाग इसके लिए लगा है। और अलग अलग तरीके से हम लोगों ने किया है कि शिक्षकों की भी हम लोग क्लास लेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और जिन स्कूलों का रिजल्ट कमजोर आया है तो वहाँ शिक्षकों को और बच्चों का कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इस प्रयास से जो है हमारा इससे जो संख्या जो इस बार आई थी पूरे प्रदेश में वो उठेगी और टॉप 10 में दमोह को लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। महोदय द्वारा आज वो बैठक ली गई है। इस बैठक में कृषि के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में, खाद्य विभाग के संबंध में कई अनेक विषयों के ऊपर जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा हुई है और उन्होंने कई मार्गदर्शन दिए हैं, जिनमें खास तौर से बीज वितरण जो है अगले सोमवार तक बीज वितरण का कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूर्ण कराना है। इसके अलावा लखपति दीदी सम्मेलन और एसएचजी सम्मेलन बुलाने की बात है। इसके अलावा जो है महुए से जो है बिस्किट वगैरह बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को हम बेहतर रूप से प्रशिक्षित कर सकें, इसके संबंध में बात है। इस तरह से कई विषयों के ऊपर उन्होंने निर्देश दिए हैं। कुछ जांचें हैं जिसके संबंध में उन्होंने कहा है कि इसको समय पर पूरा करा लिया जाए। जो उन्होंने निर्देश दिए उसका हम अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएंगे।